तो उसी जब हम लोग चर्चा पिछले वीडियोस में कर रहे थे नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में और नदियाँ, उनकी सहायक नदियाँ, उन पर जो डैम वगैरह बने हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो अभी तक हम लोग जो है नॉर्दर्न रीजन की जो नदियों के बारे में बात कर रहे थे। अब हम लोग थोड़ा पेनिनसुलर रीजन की नदियों के बारे में बात करेंगे, यानी दक्षिण भारत की नदियों के बारे में थोड़ा बात करेंगे। वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और शॉर्ट वीडियो रहेगा, जल्दी जल्दी इसको करते हैं। तो हम लोग इसमें अभी देखेंगे कावेरी नदी के बारे में हम लोग पहले देखते हैं। कावेरी नदी पर कहाँ से कहाँ है और जो है उस पर क्या क्या डैम, जलागार और सब बने हैं, उनको थोड़ा देख लेते हैं। तो ये कौन सी नदी है? कावेरी, दक्षिण भारत की नदी कावेरी। हमने पहले ही बताया था आपसे कि ब्रह्मगिरी पहाड़ियों, कर्नाटक के कुर्ग के पास जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से ये निकलती है। और देखिए जो है कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल 3 राज्यों में इसका बहाव है। केरल में हालांकि 3% ही है, जस्ट 3% इन केरल। लेकिन जो है आपने बहुत लंबे समय तक कावेरी जल विवाद भी सुना होगा। तो जो है ये तीनों राज्यों के बीच जल बंटवारे को लेकर के तमिलनाडु और जो है केरल और कर्नाटक के बीच जल विवाद हमेशा रहा है। तो उसके लिए बहुत लंबे समय से प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी चलती रही है। तो देखते हैं कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। तो सबसे पहले यहाँ कृष्ण राजा जलागार, यही शुरुआत में ही है जहाँ से निकलती है। कृष्ण राजा जलागार यानी ये वाटर बॉडी है एक। उसके आगे चलती है ये नदी 2 द्वीपों का निर्माण करती है, नदी द्वीप बनाती है, यानी 2 भागों में इसे बट जाती है, बीच में द्वीप बन जाते हैं। पहला श्रीरंगपट्टनम और दूसरा शिव समुद्रम, 2 आइलैंड का निर्माण करती है, रिवराइन आइलैंड्स का निर्माण करती है। दैट इज श्रीरंगपट्टनम एंड शिव समुद्रम द्वीप, ये दोनों द्वीप बनते हैं। देखिए काबिनी, अमरावती, ये सारी जो है आपको पहले ही मैंने बताया था कि ये इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर काबिनी आके यहाँ मिल रही है। आगे बढ़ती है कावेरी नदी, यहाँ शिव समुद्रम द्वीप है, यहीं पे शिव समुद्रम जलप्रपात भी है, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर जलप्रपात है, यानी वाटरफॉल है। आगे बढ़ते हैं होगेनेकल। अच्छा, ये शिव समुद्रम कर्नाटक में पड़ता है, उसके आगे इस पर जो है सेकेंड वाटरफॉल है, दैट इज होगेनेकल जलप्रपात, जो कि तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। होगेनेकल, शिव समुद्रम, होगेनेकल, बोथ लाई ऑन कावेरी रिवर, दोनों जो वाटरफॉल्स दोनों कावेरी रिवर पर हैं। और उसके आगे हम बढ़ते हैं तो स्टैनले जलागार है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है स्टैनले जो है जलागार कहाँ पर है, जलाशय जलागार जो भी बोल दें, तो ये जो है कावेरी रिवर पर ही है, ये तमिलनाडु में है। आगे मेटूर डैम भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, फेमस है, कहाँ पर है? कावेरी नदी पर। तो इस तरह हम लोगों ने कावेरी नदी के बारे में देखा। अभी हम लोग जो है ये काम और करते हैं, बहुत सारी और नदियों के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा वहाँ स्पेशली वहाँ जो है हम लोग थोड़ा सा बहुत सारी नदी जैसे साबरमती, लूनी, माही और इधर दामोदर नदी, महानदी, ये सारी गोदावरी, इनकी चर्चा हमने ढेर सारी करी। लेकिन छोटी छोटी नदियाँ जिनकी चर्चा हम हमेशा छूट जाती है, तो उनकी चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। जो है कौन कौन सी है वो नदियाँ जिनके बारे में हम लोग जो है चर्चा कर लेते हैं, तो वो ये है अपना जो है गुजरात साइड में हम लोग देखें, ठीक है। तो गुजरात साइड में एक नदी है सतरंजी नदी है, और दूसरी है भादर। ये 2 नदियां कहाँ की हैं? गुजरात की हैं। तो इनका ध्यान रखना है, कई बार मिलान करने के लिए आ जाता है तो लोग कंफ्यूज होने लगते हैं। अब आते हैं थोड़ा केरल में 2 नदियों की बात करते हैं। ये तो हो गई गुजरात, जी लिख दे रहा हूं मैं। और उसके बाद हम केरल की बात करते हैं तो भारत पूजा नदी केरल की सबसे बड़ी नदी है। बड़ी का मतलब होता है आयतन के रूप में, नॉट लेंथ। उसका जो वाटर कैपेसिटी है, वॉल्यूम जो है, वो आपका भारत पूजा, ये सबसे बड़ी नदी है केरल की। और सबसे लंबी नदी है दूसरी पेरियार नदी, केरल की सबसे बड़ी लंबी। ये नदियां कहाँ की हैं? केरल की हैं। अब ये कहाँ से निकलती हैं? अन्नामलाई पहाड़ियों से दोनों निकलती हैं। ये सबसे लंबी नदी है पेरियार केरल की, और भारत पूजा सबसे बड़ी नदी है केरल की। इसके साथ आपने तीसरी नदी केरल की हम चर्चा करते हैं, पंबा नदी, ये आगे बढ़ती है। अच्छा, ये सारी नदियां जितनी हम चर्चा करें, चाहे सतरंजी, भादर, भारत पूजा, पेरियार, जितनी भी हैं, ये सब पश्चिम की ओर, छोटी छोटी नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, यानी अरब सागर में गिरती हैं, पूरब की ओर नहीं जाती हैं। अब ये पंबा नदी है, पंबा नदी आगे जो है अन्नामलाई पहाड़ियों से ये भी निकलती है, और इसी में जो वेम्बनाड झील जो है में जाके मिल जाती है। तो वेम्बनाड जो झील है बहुत ज्यादा फेमस है, वहाँ की जो है वेम्बनाड लेक, जहाँ पे एक बोट देखा होगा आपने, पतली सी बोट ऐसे मुंह पर किए हुए, वो जो वहाँ पे चलती है। तो पंबा जो है नदी कहाँ पे मिल जाती है? जाके उसी वेम्बनाड झील में। तो ये मेन जो है आपकी नदियाँ इधर की हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा उनकी चर्चा कर लेते हैं। एक वहाँ पर
क्या बोलते हैं ये जो मध्य प्रदेश में ये जो डैम बना है, इस पे नर्मदा नदी पे डैम बने हैं, उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा हो जाए, नर्मदा नदी पर जो डैम बने हैं उनकी चर्चा हो जाए थोड़ी सी। तो नर्मदा नदी पर डैम क्या है? नर्मदा नदी आप जानते हैं कहाँ से निकलती है? इधर से निकलती है। कहाँ से? अमरकंटक से। अमरकंटक से निकलती है और जाती है कहाँ? पश्चिम की तरफ, और ये जो है कहाँ पर? अरब सागर में गिरती है, खंभात की खाड़ी के पास। ठीक। अब इसमें जो है डैम बने, नर्मदा नदी में जो सरदार सरोवर डैम था उसको लेकर के आपने बहुत लंबे समय तक विवाद सुना ही होगा। जो मेधा पाटकर थी उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया था, तो इसी कारण शुरू किया था क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज्यादा थी, तो उससे आसपास जल जमाव की समस्या बहुत ज्यादा होती, तो वहां के लोगों को विस्थापित होना पड़ता, तो उनको मुआवजा नहीं मिल रहा था, विस्थापन कहाँ हो, कहाँ उनको घर मिले, तो ये सारी चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा विवाद चला है। तो दो बांध इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है इस नदी पे। एक है नर्मदा सागर बांध। नर्मदा सागर बांध, नर्मदा सागर बांध बना है कहाँ पर? ये हम नर्मदा नदी की चर्चा कर रहे हैं, नर्मदा नदी की चर्चा करें। नर्मदा सागर बांध ये मध्य प्रदेश में है। अच्छा, इसे 4 राज्य लाभान्वित होते हैं। एक एमपी हो गया आपका, और दूसरा आपका राजस्थान हो गया, तीसरा महाराष्ट्र हो गया, और चौथा आपका जो है गुजरात हो गया। ये 4 राज्य इससे लाभान्वित होने वाले राज्य हैं इस परियोजना से। तो नर्मदा सागर बांध और सरदार सरोवर बांध जो है वो आपका कहाँ बना है? गुजरात में। सरदार सरोवर ये नर्मदा नदी पर है। अक्सर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सरदार सरोवर बांध। लेकिन इसी के नर्मदा के पीछे ही जो है 2 बांध और हैं, एक ओंकारेश्वर है, एक महेश्वर है। ओंकारेश्वर ये भी याद रखने की जरूरत है, ओंकारेश्वर बांध, और इसी के जस्ट पीछे जो है आपका महेश्वर बांध। तो इन चीजों पे जो है ये इस पे नर्मदा नदी पे ये सारे बांध हैं, तो इनकी चर्चा हो गई। अब हम लोग थोड़ा और तेजी से आगे बढ़ते हुए 2-4 परियोजनाओं की चर्चा और कर लेते हैं, कहाँ कहाँ पर हैं। तो उनकी हाँ, जैसे आपने जो है देखा होगा कि वो उकाई परियोजना बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उकाई परियोजना कहाँ पर है? उकाई परियोजना गुजरात, ताप्ती नदी कहाँ पर है? ताप्ती या तापी जो भी कह लीजिए। दूसरी है ककरापार या काकरापार जो भी आप कह लीजिए। ये दोनों ताप्ती नदी पर हैं। ये दोनों परियोजनाएं कहाँ हैं? ताप्ती नदी पर। इसी तरह और सारी परियोजनाएं हैं जिनके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर लिख के बता दे रहे हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, तो हम लोग कुछ अन्य परियोजनाओं की बात भी कर रहे थे। जैसे हमने देखा कि उकाई और काकरापार ताप्ती नदी पर है। इसी तरह जो है आगे देखेंगे इडुक्की पेरियार नदी पर है, और सबरीगिरी परियोजना जो है पंबा नदी पर, दोनों केरल में है। तो याद रखना है, इसको रटने के अलावा कोई चारा नहीं है, चाहे आप मैप बना के कर लीजिए, चाहे ऐसे याद कर लीजिए। इडुक्की पेरियार नदी पर और सबरीगिरी पंबा नदी पर। फिर पल्लीवासल परियोजना बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मदिरा पूजा नदी। पल्लीवासल परियोजना मदिरा पूजा नदी, ये भी केरल। तो ये जो इडुक्की सबरीगिरी ये दोनों केरल में है, पल्लीवासल मदिरा पूजा नदी केरल में है। बल्ली मेला परियोजना आपने सिलेरू नदी आपने कहाँ देखा था? गोदावरी की सहायक नदी सिलेरू नदी पर, ये उड़ीसा में है। ये परियोजना उड़ीसा में है, ये OR लिखते रहे। बल्ली मेला परियोजना सिलेरू नदी जो गोदावरी की सहायक नदी है वहाँ उड़ीसा में है। निजाम सागर परियोजना जो है ये अब तेलंगाना में है। मंजरा नदी ये भी गोदावरी की सहायक नदी है। निजाम सागर परियोजना मैंने उस समय बनाया था जब कृष्णा नदी के बारे में तो बताया भी था। निजाम सागर परियोजना मंजरा नदी तेलंगाना में है। मंजरा कौन है? मंजरा है गोदावरी की सहायक नदी। इसी तरह पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है। पोचमपाद परियोजना पूछा गया है कई बार, गोदावरी नदी पर है। श्रीशैलम कृष्णा नदी पर है। अलमाटी परियोजना कृष्णा नदी पर है। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाली है दोनों। ये श्रीशैलम कृष्णा नदी, अलमाटी जो है कृष्णा नदी, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। पापनासम परियोजना ये याद रखना, पापनासम तमिलनाडु में ताम्रपर्णी नदी है, ये उस पर बनी हुई है। पापनासम परियोजना ताम्रपर्णी नदी तमिलनाडु। और पायकारा परियोजना ये भी पायकारा नदी पर है, ये पायकारा नदी पर है, तमिलनाडु में है।
तो ये सारी परियोजनाओं को हमें याद रखना है, बिना रटे काम नहीं बनेगा। एक आध क्वेश्चन जरूर इसमें से ऐसा आएगा जहां आप अच्छा कर भी सकते हैं और फंस भी सकते हैं, तो इसलिए आप लोग इसको कंटिन्यू रखिए। परियोजनाओं से संबंधित अब हमारा ये जो है समाप्त हुआ। इसमें निश्चित है क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन जरूर ज्योग्राफी में मिलेंगे। अब हम अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके, जो है ज्योग्राफी में भी एंड पॉलिटी में भी। थैंक यू वेरी मच।